तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे एरिक रोवन से। तो भाई एरिक रोवन डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ऑफिशियली डील के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ चुके हैं। उन्होंने साइन कर लिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट। अब अभी से कुछ हफ्ते पहले से मैं ये चीज़ कवर कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई हो सकता है कि एरिक रोवन या तो डील साइन कर लेंगे, नहीं तो कर भी चुके होंगे, कोई नहीं जानता है, क्योंकि एरिक रोवन इनफ टीज कर चुके थे। उन्होंने इंडी प्रमोशंस के साथ अपनी अपीयरेंस जो कि पहले से एडवर्टाइज थी वो भी कैंसिल करा दी। देन उसके बाद पीडब्ल्यू साइडर की रिपोर्ट भी आ गई थी कि जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट्स जाते हैं हेल्थ चेकअप के लिए, वहाँ पे एरिक रोवन भी गए थे, तो वहाँ पे भी उनको स्पॉट कर लिया गया था। देन आइडिया भी था हमें इनफ कि वो अंकल हाउडी की फैक्शन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएंगे। एंड जब भी अंकल हाउडी की फैक्शन या फिर वाइट सिक्स फैक्शन टेलीविजन पर डेब्यू करेगी, वहाँ पे उसका पार्ट एरिक रोवन भी होंगे। तो अभी पीडब्ल्यू साइडर ने कन्फर्म कर दिया है इन सारी चीज़ों को ऑफिशियली। कहना है एरिक रोवन हैज़ ऑफिशियली साइंड अ न्यू डील विद डब्ल्यूडब्ल्यूई, यानी कि अब कोई दो राय नहीं है। अब सिंपल है कि एरिक रोवन डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से अब एम्प्लॉयड हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो, कि ब्रे वाइट का एक सपना था जब उनका रिटर्न हुआ था एक्सट्रीम रूल्स में, तो उसके बाद वो चाहते थे कि उनके भाई बंधु भी कंपनी के अंदर वापस आ जाए एंड वापस से उन्हें जॉब मिल जाए। तो जब ब्रे वाइट आए थे तो वो बो डायलिस के साथ आए थे। बो डायलिस की भी नौकरी लगी वापस से, एंड ब्रे वाइट की भी लगी। साथ में उनका सपना ये भी था कि एरिक रोवन भी ज्वाइन करे, बिकॉज भाई लूक हार्पर तो अब थे नहीं इस दुनिया के अंदर। तो अब जो इनका सपना है ब्रे वाइट का वो भी पूरा हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रे वाइट इस दुनिया के अंदर नहीं उस चीज़ को देखने के लिए। खैर भाई, ब्रे वाइट जो चाहते थे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया है। एंड अब ये वाइट सिक्स फैक्शन कह लो, चाहे अंकल हाउडी वाली फैक्शन कह लो, जब भी टेलीविजन पे अपीयर होगी आपको वहाँ पे एरिक रोवन भी उनके साथ देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में भाई हो सकता है ये चीज़ आपको बैकलेस में ही देखने को मिल जाए, बिकॉज 2 दिन जस्ट दूर है बैकलेस। एंड मे भी हो सकता है कि एरिक रोवन हमें वहीं पर देखने को मिल जाए, बिकॉज ये न्यूज़ अभी ब्रेक हुई है। तो हो सकता है बैकलेस के अराउंड हाइप बनाने के लिए ब्रेक हुई हो, एंड देन बैकलेस में हो सकता है पॉसिबली कि हमें एरिक रोवन की अपीयरेंस देखने को मिले डब्ल्यूडब्ल्यूई में इतने लंबे टाइम बाद। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड ये है रेसलमेनिया लंदन को लेकर। तो भाई अभी रिसेंट में आपको मालूम है कि रेसलमेनिया लंदन काफ़ी ज़्यादा ऐसे टॉक्स के अंदर है कि भाई रेसलमेनिया लंदन में हो सकता है, बिकॉज लंदन वाले मेयर भी चाहते हैं कि रेसलमेनिया लंदन में हो, एंड वो चाहते हैं कि ट्रिपल एच से उनकी बातें हो, ट्रिपल एच भी चाहते हैं कि हाँ मेरी बातें हो। तो क्या रेसलमेनिया 42 हो सकता है लंदन में, यानी रेसलमेनिया 41 के बाद वाला। तो 41 को लेकर अनाउंसमेंट तो कल मैंने आपको बताया कि ट्रिपल एच बहुत जल्दी कर देंगे। उन्होंने कहा है वेरी सुन, यानी कि वो चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी। तो अब बात रही रेसलमेनिया 42 की। ट्रिपल एच एड्रेस करते हैं पॉसिबिलिटी कि क्या रेसलमेनिया 42 लंदन में हो सकता है। तो ट्रिपल एच कहते हैं देखो भाई, ये सिर्फ मैं लंदन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने तो चलो ऑब्वियसली देखा, ट्विटर स्पेस पे बात करते हुए कहते हैं आपने चलो ऑब्वियसली देखा कि लंदन वाले मेयर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड इस चीज़ के लिए, एंड वो चाहते हैं कि हम लोग वहाँ आके रेसलमेनिया होस्ट करें। तो मैंने कहा भी कि हाँ हम लोग बात करेंगे इस चीज़ को लेकर, तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे। एंड ये सिर्फ लंदन के लिए नहीं है, दुनिया भर में किसी भी कोने से अगर कोई भी चाहता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमारे यहाँ आके शो करे, चाहे वो रॉ हो, स्मैकडाउन हो, एनएक्सटी हो, या फिर पेपर व्यू, या फिर लाइव इवेंट हो, कुछ भी हो, तो वो आके हमसे बात करें। हम लोग ओपन है हमेशा, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में। हालांकि बड़े इवेंट्स ले जाना, मेजर पीएलईज ले जाना काफ़ी मुश्किल है, बट स्टिल हम लोग बात करने से पीछे नहीं हटेंगे, पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर से एड्रेस करेंगे। तो ट्रिपल एच ने यही कहा कि रेसलमेनिया वगैरह ले जाना कहीं भी थोड़ा मुश्किल है यूएस से बाहर, लेकिन वो ज़रूर से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर सारी चीज़ें प्रॉपर्ली अलाइन होती है तो देन क्यों नहीं, वही वाली बात है। बाकी इससे ये भी पता चलता है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है, ट्रिपल एच है, वो बिजनेस के लिए बहुत वाइड ओपन है। यानी कि अगर इंडिया में आपको कराना है कोई इवेंट, मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन, एनएक्सटी, या फिर कोई लाइव इवेंट ही रख लो, तो आप भी ज़रा सामने से कांटेक्ट करो। डब्ल्यूडब्ल्यूई आके आपके थाली में कोई रसगुल्ले परोस के नहीं जाएगी, वो आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा भाई, हेल्प करनी पड़ेगी, तब जाके कोई डील बैठेगी, तब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई आएगी। तो वही बात है कि अगर इंडिया में या फिर दुनिया के किसी भी कोने में कोई सा भी इवेंट चाहिए तो एटलीस्ट कांटेक्ट करो डब्ल्यूडब्ल्यूई से। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ओपन है टॉक्स के लिए। ट्रिपल एच ने ये चीज़ तो देखो भाई ट्विटर पर दिखाई दी, लेट्स टॉक कह के। तो अभी के हिसाब से ये कुछ ट्रिपल एच ने बातें करी रेसलमेनिया 42 एंड लंदन को लेके। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जेकब फाडू, टामा टोंगा एंड सोलो सिकोआ को लेके एक अपडेट, एंड एक इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। क्या है मैं आपको बता दूं, तो आपको मालूम है कि जेकब फाडू डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन कर चुका है, एंड कभी भी अपीयर हो ही सकता है, उनका भी एरिक रोवन वाला सीन है। तो ऐसे में भाई पीडब्ल्यू साइडर की रिपोर्ट है, कहा जा रहा है जेकब फाडू, सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा वाज एट डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर्स लास्ट वीक। यानी कि इन्होंने कहा है पीडब्ल्यू साइडर ने कि जेकब फाडू, सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा तीनों एक साथ प्रेजेंट थे डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर्स में। अब किस चीज़ के लिए थे, क्या ये यहाँ पे कुछ सूट कर रहे थे, आई डोंट नो। हो सकता है कि या तो कुछ सूट कर रहे होंगे, नहीं तो हो सकता है भाई कुछ डिस्कस करने आए होंगे, कोई प्लान्स वगैरह हो सकते हैं। तो पीडब्ल्यू साइडर ने यही कहा है कि ये तीनों एक साथ प्रेजेंट थे, एक साथ स्पॉट करे गए डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर्स में। एंड हमें मालूम है भाई कि इन तीनों की टीम होगी नई ब्लड लाइन वाली, जो कि शायद आगे रिवील हो कि रॉक लीड कर रहे हैं, लेकिन अभी के हिसाब से तो चलो सोलो सिकोआ लीड कर रहे हैं। तो इसके अंदर टामा टोंगा
एंड जेका फाटू दोनों होने वाले हैं। तो हेडक्वार्टर्स में, डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर्स में इन तीनों को एक साथ स्पॉट करा गया। तो क्या पक रहा है भाई वो तो हमें पता है ही है, लेकिन कब पकेगा प्रॉपर्ली टीवी पे वो देखना होगा। अभी के हिसाब से ये कुछ है PW इंसाइडर की लेटेस्ट रिपोर्ट जेका फाटू को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये कोडी रोड्स को लेके। तो भाई इन्होंने कमेंट करा है गुंथर के बारे में अपने एक पॉसिबल मैच को लेके कि क्या गुंथर के साथ इनका मैच हो सकता है। अब मैं ये अपडेट इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज अभी से जस्ट कुछ दिनों पहले गुंथर ने भी सेम कमेंट करा कोडी को लेके कि क्या हमारा मैच हो सकता है। तो कहते हैं गुंथर की ये डेस्टिनी में है, आगे जाके होगा ही होगा। कहते हैं कि मुझे लगता है मैं उसके लिए बना हूँ, वो मेरे लिए बना है, जीवन साथी के तौर पर नहीं, लड़ने के लिए। तो गुंथर ने कहा कि हम लोग आगे जाके कम्पीट करेंगे, उन्हें लगता है कि शायद ये चीज़ अगले साल होगी। गुंथर का ऐसा कहना था। अब कोडी रोड्स ट्विटर स्पेस पे इस चीज़ को एड्रेस करते हैं एंड कोडी भी ऑलमोस्ट सेम बातें करते हैं। कहते हैं कि ये डेस्टिनी में है एंड आगे जाके में भी बहुत ही जल्दी उनका मैच गुंथर के साथ होगा। बहुत टाइम से वाला मैच डिमांडेड है फैंस की तरफ से, तो भाई हो सकता है एंड गुंथर को में भी हो सकता है कि सीधा अब अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। हालांकि ये चीज़ स्टिल थोड़ी दूर है, लेकिन हाँ ये चीज़ इवेंचुअली होने वाली हमको आइडिया है। तो गुंथर भी सेम कह रहे हैं, कोडी भी सेम कह रहे हैं। क्या सोचते हो आप इसके बारे में, कॉमेंट करके बताना। बात करते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि थोड़ी बहुत या फिर थोड़ी ज़्यादा बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकती है रोमन रेंस के फैंस के लिए। बिकॉज कोडी के एक स्टेटमेंट है रोमन रेंस को लेके जो कि बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है एंड आई थिंक मतलब सही भी है, पसंद आने लायक है भी नहीं। क्या है ये मैं आपको वो बता दूं। कोडी रोड्स अभी रिसेंट में इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा दे रहे हैं एंड अभी इंटरव्यू में इन्होंने रोमन को लेके कमेंट करा, रोमन की लेगेसी को लेके कमेंट करा। चीप हीट के साथ बात करते हुए कोडी कहते हैं, इफ़ रोमन रेंस वॉज द ग्रेटेस्ट थिंग WWE हैड सीन अप टू दिस पॉइंट, आई वॉन्ट टू कम्प्लीटली एक्लिप्स हिम एंड आई मीन दैट विद द अटमोस्ट रिस्पेक्ट। तो कोडी का कहना है कि अगर रोमन रेंस ने जो भी वर्क करा, जैसे रोमन को कहते हैं कि ट्राइबल चीफ है तो वो ग्रेटेस्ट रेसलर है इस जनरेशन का। जॉन सीना ने भी कहा कि गोट है वो, तो ये तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो कोडी कहते हैं कि अगर रोमन ग्रेटेस्ट थिंग है जो कि WWE ने देखा है अभी तक, यानी कि WWE के लिए सबसे प्रॉफिटेबल मैन, सबसे मैसिव ड्रॉ, अगर हर कैटेगरी में रोमन सबसे बिगेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, तो मैं उसको पूरी तरीके से भाई ढकना चाहता हूँ, यानी कि ओवर शैडो करना चाहता हूँ, एक्लिप्स करना चाहता हूँ। तो कोडी ने कहा कि रोमन जहाँ पे भी है, कुछ भी है, मैं उससे ऊपर निकल के दिखाऊंगा। एंड कहते हैं कि मैं कोई उसकी बेइज्जती मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं फुल रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, यानी मैं उसके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे बिलीव है कि मैं उसे एक्लिप्स कर दूंगा, यानी कि उसे ओवर शैडो कर दूंगा। तो ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों को नहीं पसंद आ रही है बिकॉज भाई अभी रोमन कोई रिटायर नहीं हुए हैं, स्टिल वो WWE के अंदर हैं, आएंगे एंड अपने स्पॉट को रिक्लेम करेंगे, ऐसा काफ़ी लोगों का कहना है। बिकॉज ये एक्सेप्ट करना ना WWE फैंस के लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि भाई एक टाइम पे जिसने रूल करा है WWE को, आप उसे ओवर शैडो करने की कैसे बात कर रहे हो। जैसे आज तक नहीं लोग सुनना चाहते हैं कि स्टोन कोल्ड के एरा से कोई बेटर था, या फिर कोई नहीं सुनना चाहता कि अंडरटेकर से कोई बेटर है। तो लोगों के भाई अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। तो इसीलिए कोडी ने जब ये कहा कि वो रोमन रेंस को एक्लिप्स कर देंगे, रोमन ने जो भी करा है वो उससे बेटर कर देंगे, तो लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। एंड आई थिंक भाई अपने अपने ओपिनियन से तो सही भी है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताना। मैं बस इतना कहूँगा भाई कि ये चीज़ शायद बोलने में जितनी आसान है इतनी आसान है नहीं, क्योंकि रोमन रेंस ने ना भाई WWE को वहाँ से उठाया जहाँ पे WWE डाउन हिल में थी। अभी तो WWE सबको उठा रही है, WWE को किसने उठाया? रोमन रेंस ने। जब पैंडेमिक एरा में क्राउड नहीं थी, इंटरेस्ट लोग लूज़ कर रहे थे, कौन देखना चाहता भाई WWE को, ना क्राउड ना कुछ ना घंटा। तो रोमन रेंस आए, उन्होंने WWE को संभाला, क्राउड नहीं थी फिर भी संभाला पैंडेमिक एरा में, एंड उसके बाद धीरे धीरे ऊपर लेके गए। तो अब ऊपर जब गाड़ी चली चुकी है तो कोई भी चढ़ के ऊपर ही निकलते जाएगा, नीचे कौन उतरता है भाई। तो रोमन रेंस ने WWE को नीचे से ऊपर लेके जाने की पूरी कोशिश करी एंड वो उसमें सक्सेसफुल भी रहे। तो अब WWE की गाड़ी क्योंकि ऊपर है तो कोई भी सवार हो के भाई आगे चढ़ ही जाएगा, तो वही वाली बात है। खैर भाई ये मेरे ओपिनियन से, आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बताना एंड ओपिनियंस जरूर से ऑनेस्टली लिख के बताना। बाय द वीडियो पसंद है तो वही लाइक से सब्सक्राइब करना, फॉलो करना इंस्टा ट्विटर पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।